तक पहुंच पाऊं, ऐसी ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या क्या लेकर आते लोग, क्या क्या लेकर आते लोग, दुनिया में फैलाते लोग, उसमें ही पट गए हैं। कभी संसद में रोता हूँ, कभी सत्ता में होता हूँ, कभी संसद में रोता हूँ। फसल ओटों की लहराए, जहर का बीज बोता हूँ। मैं ऐसी भूख रखता हूँ जो रोटी से नहीं मिटती। मैं ऐसी भूख रखता हूँ जो रोटी से नहीं मिटती। घोटालों को देकर अंजाम चैन की नींद सोता। ऑटो से चीफ यहाँ चला जाओ, फिर तो सैनिक जी याद आएंगे, फिर कल्याण जी आनंद जी याद आएंगे, और अब ये गाइड आप देखेंगे तो कुछ दिन बाद ये गाइड याद आएंगे, और फिर डॉक्टर अमर पटेल याद आएंगे, फिर बहन शशिकला पटेल याद आएंगे। किस तरह से कार्यक्रमता बनी दोस्तों। सीधी सी बात अपने उस आता हूँ कि मेरी एक फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है भूताल। हिंदी फिल्म है, 2 घंटे 1 मिनट की, और वो आएगी मैक्स पर, हंगामा पर, और जियो पर, हॉटस्टार, एयरटेल, वोडाफोन। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए उसको, और अपने आशीर्वाद से नवाजिए हमें। और इसी के साथ ये भी बता रहा हूँ कि हमारे बीच बैठे मुद्रा जी, इनकी भी एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, इनोसेंट लव, उस पर भी काम चल रहा है। जैसे ये प्रदर्शित हो जाएगी मैं उसको तुरंत शूट पे ले लूँगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुझे इतनी देर, और मंच का डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर उसे बुलाया मुझे और बोलने का मौका दीजिए। प्रमोशन नहीं तो और क्या है। निर्मला फाउंडेशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह में फिल्मी जगत, शिक्षा जगत व पत्रकारिता जगत से बड़े बड़े दिग्गज पधारे। इसके साथ ही साहित्यकारों ने व कवियों ने सुंदर प्रदर्शन किए, गज़ल, कविताएं। इसके साथ ही मनाया जाता है होली, तो इसलिए मैंने आज ये विषय रखा आप लोगों के सामने। अंबर से होती दिखी रंगों की बरसात, होली ने लाई किरण खुशियों की सौगात, खुशियों की सौगात। निर्मला फाउंडेशन द्वारा सभी अतिथियों का, सभी गणमान्यों का, सभी पत्रकारों का, इसके साथ ही सभी विशेष अतिथियों का एक एक करके स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान निर्मला फाउंडेशन ने सभी प्रमुख अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं निर्मला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन की कुछ झलकियाँ।
भाभी देवर संग करें ठिठोली, पूरे अंगना से। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। आज निर्मला फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर सम्मेलन व सम्मान समारोह रखा गया। जी, मैं निर्मला फाउंडेशन की अध्यक्ष शशिकला पटेल हूँ और हम यह कार्यक्रम 2017 से करते चले आ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम अकेले संभव नहीं होता। कार्यक्रम में जो हमें सफलता मिलती है उसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ कि सभी विद्वतजन जो यहाँ पर हर साल हर वर्ष उपस्थित होते हैं, हमारा साथ देते हैं, जैसे कृष्णा जी हैं, डॉक्टर रोशनी किरण जी हैं और मैडम हैं और अजय गुप्ता जी हैं और कवि विनय शर्मा दीप जी हैं, गिरधारी लाल पंडित जी हैं। तो इन सभी के सहयोग से हम ये सफल कार्यक्रम कर पाते हैं। हर कोई अपना योगदान, कोई कार्यक्रम के आयोजन में दे रहा है तो कोई कार्यक्रम में रस भरने में दे रहा है। अपने सुरों से, अपने लय से मैडम ने जो यहाँ पर लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, उसकी वजह से कार्यक्रम हर वर्ष सफल होता चला आया है। तो मैं इन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों का, गुप्ता जी का, गिरधारी लाल पंडित जी का और विनय शर्मा जी का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही हम यह कार्यक्रम सफल बना पाते हैं और कर पाते हैं। और किन सालों से यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं? ये कितना वर्ष है? 6, छठा वर्ष है ये 2017 से शुरू हुआ और ये छठा वर्ष चल रहा है और छठे वर्ष में हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी प्रसिद्ध हस्ती का सम्मान करते हैं जो साहित्य जगत में प्रसिद्ध है, कविताओं के जगत, कवित्री है, सुप्रसिद्ध कवित्री है, उनका सम्मान करते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किए हैं उनका सम्मान करते हैं। तो हर साल सम्मान करते आए हैं। इस प्रकार हमने 6 लोगों का सम्मान किया है। लॉकडाउन में कुछ एक वर्ष नहीं कर पाए थे तो अगले साल हमने 2 लोगों का सम्मान किया है और इस साल भी हमने 2 लोगों को सम्मान मूर्ति बनाया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार अरोरा जी, त्रिलोचन सिंह अरोरा जी और सुप्रसिद्ध कवित्री पूनम विश्वकर्मा जी को बनाया है और आगे भी हम यह प्रथा जारी रखेंगे और हमारे जितने भी लोग हैं, जो सुप्रसिद्ध लोग हैं, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छा लगा मैडम आप आए और बुलाया तो आना ही है, इसीलिए आपका प्रेम बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ, हम क्या है ना, मूल रूप से जो साहित्य की सेवा कर रहे हैं वो कहीं अंधेरे में भटक जाते हैं और वो जिनका कोई साहित्य मठाधीशी नहीं है वहां उनका सम्मान नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे साहित्य जो एक्चुअल साहित्य का सम्मान कर रहा है तो उसको हम निर्मला फाउंडेशन के माध्यम से उसका सम्मान करें। तो आज उसी कड़ी में एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोचन सिंह अरोरा और दूसरी हैं पूनम विश्वकर्मा जी, जो बहुत ही अच्छी शायरा हैं, गजलकार हैं, उनका सम्मान निर्मला फाउंडेशन के माध्यम से किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हरगोविंद विश्वकर्मा जी, जो नवभारत के बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नवभारत में अपनी सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे बीच में आए। आदरणीय राम सिंह जी आए, रवि यादव जी जो बहुत अच्छे कवि हैं, आर.के. सर जो आर.के. कॉलेज के एमडी हैं और विशेष करके ओम प्रकाश प्रजापति जी जो उत्तर भूमि के संपादक हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में आए। विनय शर्मा दीप जी जो बीएमसी में वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं और ऐसे लोगों का एक आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। यशपाल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही अच्छे पत्रकार मित्र हैं। तो ऐसे लोगों का एक अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से हमने निर्मला फाउंडेशन का ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं और जो लोग अभी इस सत्कार की कड़ी में छूटे हैं, मैं अगले वर्ष उन लोगों को भी सत्कार करूंगा। और हमारे ये संस्था के माध्यम से मैं एक जेंट्स और एक लेडीज का सम्मान करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर कवि सम्मेलन सम्मान समारोह रखा गया, आज पूरी महफिल सजी हुई है साहित्यकारों की, कैसा लग रहा है सर? कई साहित्यकार, कवि और लेखक गण, बहुत बड़े मान्यवर लोग यहाँ आज उपस्थित थे और ये होली के पर्व पर रंगारंग ऐसा प्रोग्राम देखने को पहली बार मुझे मिला है। बहुत ही खुश हो गया हूँ मैं आज इन सभी के सानिध्य में आकर। उन्होंने अपने विचार, अपनी कविताओं के मायने इस ढंग से पेश किए कि बहुत ही बढ़िया। कई लोगों ने अपने भारत में कॉस्मोपॉलिटन एकत्रित कैसे रहते हैं, हर धर्म के, हर जाति के लोग, ये भी संदेश उन कविताओं से दिया है। कुछ लेखकों ने अपनी किताबें भी पेश की है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पटेल सर जो है, इन्होंने निर्मला फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया था। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनको, पटेल सर को और उनकी पूरी टीम को। सर, ऐसे कवि सम्मेलन, ऐसे साहित्यकारों की जरूरत है, क्या लगता है नई पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वे भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हों और इस तरह के कविता प्रस्तुत करें? ये आने वाली भावी पीढ़ी को तो काफी जरूरत है, नौजवान पीढ़ी को मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें जो संदेश है देश हित में है। भले वो कवि हो या लेखक हो, अपने माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यहाँ जो पेश किया है, बहुत ही बढ़िया भारत देश के बारे में उन्होंने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आने वाले नौजवानों को, नई पीढ़ी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने उत्साहित होकर भाग लेना चाहिए, जिससे भारत को संदेश मिलेगा। आने वाली टीम को फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से और आपके भी चैनल को शुभ संदेश होली के पर्व पर दे रहा हूँ। आपकी तरफ से आप भी कई सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, कई बड़े बड़े सामाजिक कार्य आपने किए। सर, आपकी तरफ से क्या कभी मतलब आगे चलकर आपने सोचा है कि युवाओं के लिए कैसा कुछ कवि सम्मेलन रखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आज ही ठान लिया है कि इसी तरीके का, और ये पटेल जी के साथ मिलकर ऐसे ही जो बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े लेखक है, इनको एक बार मैं प्रोग्राम आयोजित करके सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करना चाहूंगा। ये मैंने ठान लिया है और ज्यादा देर नहीं, ये चुनाव के बाद अगले महीने मई या जून में ही ये प्रोग्राम होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये ऐसा बढ़िया प्रोग्राम था। हम कई लोगों ने रोजा रखा था, लेकिन रोजा इन कवि और लेखकों के प्रोग्राम के बीच में हमने यहाँ पे इफ्तार किया है और इफ्तार में भी बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत बढ़िया रहा। हमने अब जाके नमाज पढ़नी है, लेकिन रोजा यहाँ खुला है। बहुत दिल खुश हुआ ऐसे कवि और ऐसे लेखक लोगों के, मान्यवरों के बीच में, साहित्यिक लोगों के बीच में हमने आज रोजा खुला। ये हमें याद रहेगा हमेशा।